को बताना चाहता हूँ वो है परिश्रमी बनो या मेहनती बनो। और मेहनत हमें क्या करता है? परमेश्वर का आशीष लेकर के आता है। जब हम मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, खटने वाले लोग होते हैं तब। हालेलुया। अभी हम लोग वचन को पढ़ेंगे और उस वचनों के द्वारा हम लोग सब सीखेंगे। पहला कुरिन्थी की किताब 3 अध्याय उसका 8वां वचन में यहाँ पर हम पाते हैं, सब ध्यान दीजिए, सारे विश्वासी ध्यान दीजिए। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 8वां वचन में जो मैं आज का वचन आपको स्टार्ट करके समझाना चाहता हूं वो है परमेश्वर में आपको परिश्रमी बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर परिश्रम या मेहनत हमारे लिए क्या करता है उस विषय को हम लोग सीखेंगे। जी यहाँ पढ़िएगा। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम या मेहनत के अनुसार अपना मजदूरी को पाएगा। हालेलुया। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ कि एक आदमी बोने वाला, एक आदमी काटने वाला, लेकिन जो आदमी मेहनत किया है, जो व्यक्ति परिश्रम किया है, बाइबल बता रही कि उसको उसका मजदूरी दिया जाएगा। किस बात के लिए? क्योंकि वो आदमी क्या है, वो विश्वासी क्या है, मेहनत करने वाला है। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। आप में से हर एक लोग मेहनत करता है या ना? लेकिन हमारा सबसे ज्यादा मेहनत क्या होता है? चर्च में बहुत कम मेहनत हम लोग करते हैं, बाकी हर जगह में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि नहीं। खेती में दिन भर, काम में दिन भर, और भी बातों में दिन भर। लेकिन जब परमेश्वर की बातों में होता है तो हम लोग मेहनत करने में बहुत लेजी होते हैं। हालेलुया। याद रखो, जो विश्वासी मेहनत करने के लिए नहीं जानता है, जो विश्वासी मेहनती नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर उसको आशीष नहीं दे सकता। क्योंकि हमारा परमेश्वर पता है मेहनतियों को ढूंढता है। ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हमारा विश्वासी क्या ढूंढता है? मेहनतियों को ढूंढता है, जो मेहनत करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जो मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले, खटने वाले हमारे जो लोग हैं, उनको परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। लेकिन हम लोग का चर्च में क्या है, मेहनत करने वाले लोग बहुत कम हैं। सबको चाहिए ऑनलाइन। क्या चाहिए? ऑनलाइन चाहिए। घर बैठे यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह से मिलना है तो प्रभु का घर आना चाहिए। परमेश्वर का घर में बहुत आशीष है। आप लेना नहीं जानते हैं। आप लेना जिस दिन जान जाएंगे ना परमेश्वर से आशीष, तो आपको चर्च आने में बहुत ही मजा आएगा। बाइबल में बहुत सारी वचनों को मैं आपको बताऊंगा और उस वचनों से मैं एक और बात आपको सिखाना चाहता हूं। परमेश्वर हमें क्या बोला है? पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 12 वचन को भी पढ़ लीजिए। जी यहां पर परमेश्वर सिखा रहा, पहला कुरिन्थी 4 का 12, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं बस। तो यहां पर क्या लिखा है कि एक विश्वासी को क्या करना है? परिश्रम करना है। क्या करना है? अपना हाथ से क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? मेहनत करना है। कितने लोग काम करते हैं? हाथ उठा दिखाएंगे आप। काम कितने लोग करते हैं? काम में जाते हैं कितने लोग? आप दिखाओ तो। हालेलुया। और सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं? फिर काम नहीं करते हैं। परमेश्वर क्या ढूंढता है? मेहनतियों को ढूंढता है। किसको ढूंढता है परमेश्वर? जो काम करने वाले विश्वासी हैं, जिसको परमेश्वर ने क्या किया है?
वरदान दिया है कि वो काम करे, अब आशीष दिया है कि वो काम करे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर खोजता है। प्रियो, हम लोग के चर्च में काम करने वाला एक जन है, लेकिन ना काम करने वाले की संख्या बहुत है। काम ही नहीं करते हैं। क्या करते हैं? काम नहीं करते हैं। काम करने में बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मेहनत करना नहीं जानते हैं। मेहनत करने के लिए हम लोगों का मन ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिय, बल्कि मेहनत करने के लिए हमेशा हमको बाहर निकलना है। हालेलुया। जो काम नहीं करता, हम लोग का इधर हजारीबाग में क्या बोलते हैं? कोढ़िया है। क्या है? या कोढ़नी है, बोलता है कि नहीं? कोढ़िया ने तो आलसी, या खाली घर में बैठ कर रहने वाला, टाइम पास करने वाला। उसको समय पर दाल चावल भात रोटी मिल जाना चाहिए, दोनों टाइम तीनों टाइम। उसको परिश्रम या मेहनत से मतलब नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हैं कि अपने हाथ से तुम परिश्रम करो। हालेलुया। खटने वाले ही लोग नहीं है हम लोग का चर्च में, जो काम नहीं करते। हम लोग को खाली पता क्या चलता है, कहाँ है सिस्टर? हाँ सोए हुए हैं। कहाँ है सिस्टर? टीवी देख रहे हैं। कहाँ है भैया? ओ इधर आए हुए हैं, मेहमान आए हुए, शादी में आए हुए हैं, खाना खाने आए हैं, पार्टी में गए हुए हैं। यही सब मिलेगा। क्या कर रहे? नहा रहे। क्या कर रहे हैं? सोए हुए। क्या कर रहे? टीवी देख रहे। क्या कर रहे? लेटे हुए हैं। यही लोग हमको चर्च में मिलता है। लेकिन कोई विश्वासी ऐसा जल्दी नहीं मिलता जो बोले काम निकले हैं, काम करने के लिए आए हैं। हालेलुया। हमारे चर्च में और भी धुरंधर लोग हैं कि काम करेंगे तो परमेश्वर को भी आज्ञा नहीं मानेंगे, काम पे पूरा रसिए जाते हैं, काम पे रस जाएंगे, दिन भर घर में रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा के दिन में क्या करते हैं? काम करते हैं। मैं एक वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 13 वचन, थोड़ा पढ़िए, मजा लगेगा सुन करके। सुनिएगा यहाँ परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है जी। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 13 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 6 दिन तो परिश्रम करके, क्या? 6 दिन तो परिश्रम, 6 दिन तो क्या करना? तुम कमान जोर से, कितना दिन? 6 दिन खटना। प्रभु की आज्ञा क्या है? कि 7 दिन खटना। हम लोग बोले ना, मेरे चर्च में 7 दिन लोग खटते हैं, लेकिन पेमेंट मिलता ही नहीं। पेमेंट। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? 6 दिन तुम काम करना और अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए क्या है? विश्राम दिन है। कौन सा दिन है? लेकिन हमारे लिए लोग क्या है पता है? 6 दिन घर में बैठेंगे, आपको अवेलेबल मिलेंगे 6 दिन, लेकिन 7वां दिन झोला उठा के चल जाएंगे काम करने, थैला उठा करके, कोड़ी उठा के, टोकरी उठा के। 7वां दिन जा रहे कहां? कमन जोर से बोलिए। संडे का दिन में प्रभु मना किया काम करने, लेकिन हमारा विश्वासी लोग इतने अच्छे हैं कि 7वां दिन भी चल जाएंगे। 6 दिन तो खटबे किए। परमेश्वर आज पता, रविवार का दिन माने क्या होता है? मजदूरी लेने का दिन है। क्या दिन है? क्या है? मजदूरी लेने का दिन है। क्या दिन है? आप लोग काम करने जाते हैं? कितना लोग काम करने जाता है? आप बोलिए, जिस दिन मजदूरी लेने का दिन उस दिन काम करने जाइएगा। पेमेंट का जिस दिन है उस दिन काम करने जाइएगा। उस दिन कहाँ जाइएगा? जिसके पास आप काम किए हैं वहां पर जाकर आप पैसा मांगिएगा कि फलाने आप हमारा जो मंथली है हमको दीजिए, आज हमारा डेट है, अब आप हमको पैसा देना होगा, आपको मजदूरी दीजिए।
रविवार भी क्या है प्रियो, 6 दिन तो आप काम किया, लेकिन आज के दिन परमेश्वर आपको मजदूरी देगा। लेकिन आज कहां है विश्वासी? फिर से काम में चले गए हैं, उनको मजदूरी से कोई मतलब, क्योंकि उनको मालूम है मेरा अक्ल हमको खिला रहा है, मेरा मुंह हमको खिला रहा है, मेरा दिल हमको खिला रहा है, हमारा हाथ हमको खिला रहा है, ये सोच के और काम करने गए। लेकिन जो विश्वासी को विश्वास हो जाता है ना कि 6 दिन जो भी खटे हैं मेरा परमेश्वर हमको खिलाया है, हालेलुया, मेरा परमेश्वर ही हमको क्या किया है, खिलाया है, तो वो विश्वासी क्या करेगा, 7वां दिन प्रभु के घर आएगा, रविवार के दिन प्रभु के घर आएगा, हालेलुया। रविवार के दिन कहां आएगा, प्रभु के घर आएगा, परमेश्वर के भवन में आएगा, वो बैठा नहीं रहेगा। मैं उल्टा लोगों को देखता हूं, हमारे चर्च में जो उल्टे लोग हैं ना, इसीलिए हम लोग का चर्च उलट गया। उल्टे लोग बड़ी घुसल है हमारे चर्च में, पता नहीं कब सीधा होंगे। 6 दिन बेचारा आराम से घर में बैठता है, 6 दिन दारू पिएगा, खैनी खाएगा, पत्नी से झगड़ा करेगा, बच्चा लोग से लड़ाई करेगा, मोहल्ला में दारू पी के उलटल रहेगा, 6 दिन तक ऐसे ही उनका रवैया रहेगा। लेकिन 7वां दिन, जिस दिन चर्च आने का दिन, उस दिन झोला लेके जाएगा, उस दिन भैया कहाँ जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, आज बुलाया है। देखिए उनको उतना दिन को याद नहीं आया, लेकिन आज जब प्रभु का दिन है, जो बोने का दिन है, जो मजदूरी लेने का दिन है, जो परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, उसमें जा रहा परिश्रम करने के लिए। वैसा परिश्रम आपको आशीषित नहीं करता प्रियो, परमेश्वर मेहनतियों का आशीष देता, लेकिन कौन मेहनतियों का, जो सच्चा मेहनत है, जो सच्चाई से मेहनत करते, जिसकी ईमानदारी में मेहनत है, जिसको परमेश्वर के घर में आने के लिए मेहनत करता, जो परमेश्वर से आशीष पाने का मेहनत करता, प्रभु में बढ़ने का मेहनत करता, परिवार में बढ़ने का मेहनत करता। आपको परमेश्वर जहां भी रखा है वहां पर आपको प्रभु मेहनती बनाना चाहता है, और जब वहां पर मेहनत बनिएगा तो वचन में लिखा है परमेश्वर आपका मजदूरी आपका देगा। जोर से सब बोलो आमीन। परमेश्वर आपको वहां पर आपका मजदूरी देगा। परमेश्वर रखा है कि आपको वो दे, लेकिन कमी क्या है, हम परमेश्वर में ईमानदार नहीं है। 6 दिन प्रभु बोला काम करना, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर के घर आना, क्योंकि यहोवा तुझे वहां ब्लेस करेगा, यहोवा तुझे वहां एक सप्ताह के लिए तैयार करेगा। अफसोस लगता है, प्रॉब्लम देख करके भी कुछ विश्वासी सुधरता नहीं है। हम लोग के चर्च में तो पूरा दिन भर कमाने वाला, कमाने भेज दिन तो दिन भर कमाएगा, रविवार को भी बोल दीजिए कि रविवार बंद है, फिर कमाने चल जाएगा। हालेलुया। क्या ऐसे विश्वासियों से क्या बनेगा? हम ऐसे विश्वासियों पर भी भरोसा नहीं रखते हैं। हमको मालूम है कि ये लोग क्या है, सो प्लांट है। चर्च में क्या है, लोग खाली देखने वाले लोग हैं, बैठने वाले लोग हैं, कुर्सी और दर्री फाड़ने वाले और तोड़ने वाले लोग हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि कलीसिया रहे या कलीसिया जाए, उनको कोई अंदर से दिल में दुख नहीं है, दिल में कोई भी उनके प्रति ये नहीं है ईमानदारी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो आपसे बात करना चाह रहा, समझो बात को। परमेश्वर बोल रहा है मेहनत करो, मेहनत करो, ईमानदारी से आप परिश्रम करो, ईमानदारी से आप परमेश्वर की बात को मानो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें ईमानदार बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है परमेश्वर? ईमानदार, मेहनती। मेहनतियों को परमेश्वर लिखा बढ़ाता है। बात मत करने बोलो, अरे पकड़ो तुम लोगों। पहला कुरिन्थी की किताब 15 अध्याय उसका 10वां वचन को भी थोड़ा सा पढ़िएगा, यहां पर आपको मिलेगा। जी एक जन पढ़िए। हालेलुया, पढ़िए। बहुत जल्दी से पलटता नहीं है,
बाइबल पढ़ने में भी मेहनत करना होगा आपको। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ। 15 का 10, पहला कुरंती 15 का 10। परंतु कान से भी मेहनत करना होगा आप लोग को, बाइबल में भी मेहनत करना होगा आप लोग को। आप लोग अच्छे मेहनती नहीं, इसीलिए मजदूरी नहीं मिलता है। परंतु मैं जो हाँ पढ़ो। परमेश्वर के अनुग्रह परंतु मैं जो भी हूँ आज परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, और उसका जो अनुग्रह मुझ पर हुआ। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। वचन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। लिख रहा है कि जो कुछ मैं आज हूँ वो परमेश्वर के उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, हाँ वह व्यर्थ नहीं। क्या हुआ? निकालने से आवाज करता है, इसको लगाइए। ठीक है तब हालेलुया, जोर से सब बोलो हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। फिर से दोबारा पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है? परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और जो उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। हालेलुया। क्या लिखा है? कि जो अभी हम हैं, सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। हम लोग जो कुछ भी है वो प्रभु के अनुग्रह से, बोलिए प्रभु के अनुग्रह से है। और जो उसका अनुग्रह हुआ है ना, तो पौलुस कहता है कि जो मेरे पर अनुग्रह हुआ, जो मेरे पर परमेश्वर की कृपा हुआ, मैं आम लोगों के समान नहीं रहा, बल्कि उन सब से बड़ा परिश्रम भी किया, मेहनत किया। खुदा ने आपको अगर गाड़ी दिया है तो परमेश्वर क्या बोलता है? बैठो, ताला लगा और चुपचाप कंबल ओढ़ के सो जाओ। कितना लोगों को परमेश्वर ने काम दिया? दिखाओ हाथ। काम दिया परमेश्वर आपको? तो परमेश्वर क्या कहता है कि मेहनत मत करो, खाली प्रार्थना करो। आपको परमेश्वर क्या बोलना चाहता है कि जो कुछ भी आपको हम दिए हैं, जो अनुग्रह आप लोगों पर हुआ है, वो चुपचाप नहीं रखना है। पौलुस कहता है कि मैं सबसे बड़ा उसके लिए परिश्रम किया। उसी तरीके से आपको भी जिस लाइन में, जिस क्षेत्र में, जिस जगह में आप काम करते हो ना, उस जगह में ज्यादा मेहनत करना है। ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद देंगे। क्या करना आपको? जोर से बोलिए, क्या करना आपको? ज्यादा मेहनत करना है, ताकि परमेश्वर हमको मजदूरी दे। हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों को मजदूरी दे। हम काम करने वाले लोग नहीं हैं, है ना? मेहनत करने वाले लोगों का हम लोग का चर्च में कमी है। परमेश्वर प्रियो परिश्रमी को ढूंढ रहा, जो मेहनत करता है, जो चर्च में मेहनत करता है, जो घर में मेहनत करता है, जो सेवा में मेहनत करता है, जो खाना पकाने में मेहनत करता है। परमेश्वर परिश्रमियों को ढूंढता है, मेहनतियों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 31 का 16 में पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? लेकिन इतना भी मेहनत नहीं करना कि रविवार छोड़ के भाग जाना, है ना? करिए ना, तो रविवार छोड़ के भाग रहे तो खुदा थोड़ी ना आशीष दे रहा है। परमेश्वर के नजर में वो जीरो है। क्या है? आप लाइन क्रॉस नहीं करना है। जीत आपका जीत हार में बदल जाता है। तो एक बार एक पास्टर हमको बहुत अच्छा से एक टीचिंग दे रहे थे कि कोई दौड़ने वाला आदमी था। हाँ, तो दौड़ने वाला आदमी क्या हुआ?
उसको मतलब दौड़ने वाला होता है क्या चीज है, दौड़ने वाले को लाइन दिया जाता है, उसमें सब लोग दौड़ रहे थे, तो वहां पर बोला जाता है रेडी सेडी गो बोलते हैं ना, गो बोलना तब दौड़ना है। तो सारा नियम वो ठीक माना और नियम मान करके वो फर्स्ट कर गया, फर्स्ट किया, पूरा भीड़ जो था ना सब ताली बजा रहा था, उसको पूरा ताली बजा रहा था, वो हाथ हिला करके दिखा रहा है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। लेकिन जहां बोर्ड रहता ना, स्क्रीन रहता ना, वहां पर दूसरा का नाम दिया, जीता ये है लेकिन नाम फर्स्ट में दूसरा का आ रहा है, तो चुप हो गया, बोला क्या हुआ भाई, नाम तो मेरा ये है और नाम दूसरा के स्क्रीन में दिया जा रहा है, हम फर्स्ट किए तो मेरा नाम वहां देना चाहिए था। तो बहुत गुस्साने लगा। बाद में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से दिखाया जाता है कि जो फर्स्ट किया है ना, वो क्या किया, लाइन क्रॉस करके दौड़ गया, दूसरा का लाइन टच कर गया, दूसरा का लाइन टच कर गया, इसी कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गया। मतलब उसको दौड़ का जीत में भी जीत उसको नहीं मिला, जीत का भी जीत नहीं मिला उसको। उसी तरीके से होता है कि हम लोग का कलीसिया के जो विश्वासी लोग हैं प्रियो, आप पूरा 6 दिन काम किया लेकिन 7वां दिन भी आप जाके काम किया, इसका मतलब क्या है, डिस्क्वालीफाई। आप परमेश्वर से कभी प्रतिफल नहीं पा सकते हैं, वहां पर परमेश्वर आपको फेल किया, इसीलिए आपको आपका मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। समझिए, वचन को अंदर घुसने दीजिए, अंदर अंदर जाने दीजिए कि खुदा का वचन क्या कहता है। संतोष पास्टर क्या बोल रहा है मत सुनिए, प्रभु का वचन क्या बोलता है वो सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा, बड़ा मेहनत में किया, जो प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे नौकरी दिया, प्रभु ने मुझे घर दिया, मुझे पत्नी दिया, मुझे बच्चे दिए, तो मैं चुपचाप नहीं रहा, बल्कि एक अच्छा एक व्यक्ति बनने के लिए मैं सबसे ज्यादा मेहनत किया। और जब वो मेहनत करता है प्रभु उसको बढ़ाता भी है। ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जो विश्वासी मेहनत करेगा, आप जो क्षेत्र में है, जो काम में है, लेकिन परमेश्वर का रूल नहीं तोड़ना है। परमेश्वर का रूल क्या है, 6 दिन करो लेकिन 7वां दिन प्रभु के घर। रूल नहीं तोड़ना खुदा का। क्या, कबन जोर से मुंह खोल के बोले, रूल आप कमाओ, आपको जो मजदूरी मिलता है प्रभु का हिस्सा, जो प्रभु को दे के चलो। प्रभु के हिस्सा है सो प्रभु को, सारे लोग बोलो, प्रभु के हिस्सा जो प्रभु को दे के चलो। प्रभु ने कहा ना, दे के चलो, और प्रभु को आप दे के नहीं चलेंगे, इसका मतलब है ओवर रूल हो रहा है, रूल के खिलाफ आप जा रहे हैं, परमेश्वर का नियम विधि के खिलाफ आप चल रहे हैं, इसके कारण आप परमेश्वर से प्रतिफल को नहीं पा सकते। ध्यान दीजिए सारे लोग। हालेलुया। यहाँ पर भी थोड़ा सा वचन को सुनिएगा, खुदा बाप मेहनतियों को कितना ध्यान देता है। जितना लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, जितना लोग काम करने वाले लोग हैं, जो बहुत अंदर से परिश्रमी है, मेहनत करने में पीछे नहीं हटते, उन लोगों के विषय में थोड़ा सुनिएगा। क्या लिखा है, पढ़ो, यिर्मयाह की किताब 31 का 16, अभी तक निकला ही नहीं। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। किसको मिलेगा, जो घर में बैठल रहता है, सुतल रहता है, खैनी ठोकते रहता है, दारू पीते रहता है, उनको मिलेगा। किसको मिलेगा, जो मेहनती है। हाथ उठा बोलो, प्रभु मुझे भी मेहनती बना, हर जगह में मेहनती बना, पूरा दिल से मेहनत करना सिखा, आशीर्वाद कर यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु ने वचन में क्या कहा है आदम को, कि तू अपने पसीने की कमाई को खाया करेगा। पसीने की जो रोटी होता है ना, मेहनत की रोटी आप खाओगे। लेकिन चर्च में मेहनत करने वाले बहुत लोग कम हैं, परिश्रम करने वाले बहुत कम हैं,
खटने वाले लोग बहुत कम है। हालेलुया। खटने से क्या होते हैं? भाग जाते हैं। खोजते रहोगे, अरे वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती चर्च में। घरों में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि भैया खाली दिन भर घर में बैठा रहता है, कमाता भी नहीं है। हाँ या ना? कमाने वाले ही लोग नहीं है चर्च में। कमाते हैं, एक घर में कमाएगा दो और 10 को क्या कर रहे, बैठ करके उसका कमाई को खा रहे। सबको काम करना चाहिए, सबको मेहनत करना चाहिए, सबको परिश्रम करना चाहिए। हालेलुया। बैठे बैठे नहीं रहना। बाइबल में क्या लिखा है? जो काम ना करे वो खाए भी ना। हम बोल नहीं रहे हैं, मतलब बाइबल में लिखा है। अगर आप घर में काम नहीं कर रहे हैं या और कई क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या बाइबल बताती है कि जो काम नहीं करता वो खाने भी ना पाए। लेकिन हम लोग बिना काम के खूब मजा से खाते हैं, दाल भात और चोखा। तो हो जाते हैं धोखा। हाँ, हालेलुया। बात मत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। क्या हो रहा है? हम लोग को सिर्फ समय पर चाहिए, तीनों टाइम रोटी खाएंगे, पेट निकल रहा है। खाते नहीं है लेकिन उसको पेट का चिंता है, उसको अंदर की पार्ट्स का चिंता बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग, अगर हम लोग सच में अगर मेहनत, जो मेहनत ही आपको आशीष देगा भाइयों। मेहनत का प्रतिफल आता है घर में, मेहनत का फल आता है कलीसिया में, मेहनत का फल आता है आपकी कमाई में, मेहनत का फल आता है आपके बैंक बैलेंस में। मेहनत से ही आपका कर्जा टूटेगा, मेहनत से ही आपको अच्छा अच्छा चीज मिलेगा। हालेलुया। लेकिन मेहनत नहीं करोगे, कुछ मिलने वाला मतलब थक जाते हैं। विश्वासी लोग का डायलॉग क्या हो गया है? थक गया, बहुत ज्यादा टाइट हो गया है, पूरा एकदम गोड़ हाथ दर्द कर रहा है, पैर एकदम दर्द कर रहा, माथा एकदम दर्द कर रहा है। ये सब कौन लोग करते हैं? जिसको मेहनत करना नहीं आता है। जिसको मेहनत करना आता है उसका कोई गोड़ दर्द नहीं करेगा, उसका कोई माथा दर्द। वो ईमानदार विश्वासी होते हैं, जो घर में ईमानदार रहते हैं, जो कलीसिया में ईमानदार है, उसको परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन जो खटने वाले ही नहीं, कितना उसको समझाइएगा, कितना उसको बोलते रहिएगा कि भैया काम करो, निकलो। खटने वाले खट रहे हैं, काम नहीं मिल रहा लोगों को, मेहनत करना नहीं चाह रहे लोग, आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं। परमेश्वर ब्लेस कहां करेगा, उठाएगा कहां से परमेश्वर? हालेलुया। जोर से सब बोलो हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलो हालेलुया। हम लोग को समझना चाहिए। आमीन। यीशु मसीह का पिताजी क्या थे पता आपको? जोर से बोलिए। बढ़ई के काम करने वाले थे, कारपेंटर। किसी ने कहा कि जो यीशु मसीह थे ना, उसके पिताजी एक बहुत बड़ा ठेकेदार थे। क्या थे? अब सच्चाई हम नहीं जानते क्या थे, लेकिन हमको मालूम ऐसा चला है, कोई स्टडी दे रहा था तो उसमें हमको पता चला, उनको लोग जो बाइबल के ज्यादा जानकार लोग, जो बहुत गहराई से, बहुत अहिंसा से पढ़ते हैं, वो लोग बोल रहे थे कि उनका पिता जो था ना, कारपेंटर था, बढ़ई था और ठेकेदार था। क्या था? ठेकेदारी का काम करता था। बहुत मेहनत करने वाला आदमी था वो। हालेलुया। इसलिए मालूम है ना, परमेश्वर को सपना में आके बात करता था। आमीन। ईमानदारी लोग। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? मेहनत कम और रेस्ट ज्यादा। मेहनत बहुत कम। गलती से अगर 500 रुपया कमा गए ना तो 5 दिन बैठ के खाएंगे। ऐसे लोग हैं हम लोग। खूब आराम से हम लोग बैठे रहते हैं, नहीं चाहते कि और हम कमाएं, नहीं चाहते कि और हम बढ़े, मेहनत और हम करें, आगे हम और जाएं, तरक्की और करें, पैसा और कमाएं। है कि नहीं? कि खाली हम लोग चावले के भरोसे बैठल है कि राशन तो मिलबे कर रहा है, अब तो चीनी भी आ रहा है, अब तो 1000 रुपया भी आ रहा है। और हम लोग क्या हो रहे हैं? मसीह लोग पता खट के खाता है।
मिल गया सरकारी चीज तो ठीक है, नहीं तो मेहनत करके खाएंगे। हालेलुया। परिश्रम करके खाएंगे, खटेंगे। खटने वाला शरीर बूढ़ा नहीं होता है या ना? जो खटने वाला शरीर है बूढ़ा नहीं होता है। होगा बूढ़ा? जोर से बोलिए, बूढ़ा होगा वो? नहीं होगा बूढ़ा। उसको उसका हमेशा चेहरा में अलग ग्लेजिंग, अलग चमक रहेगा, क्योंकि वो मेहनती है। आमीन। भोर को जो अभी देखिए हम पास्टर हैं, तो हमको भी मेहनत नहीं करना, हमको भी मेहनत करना है। हर जगह हर विश्वासी के लिए प्रार्थना करना है। सारे विश्वासी को हम देखने के लिए जाते हैं। विश्वासी लोगों को प्रभु बोल देना है, विश्वासी लोगों को समझाना है, बपतिस्मा देना है, बाइबल पढ़ना है, सुबह भोर उठना है। हर बात में मेहनत करना पड़ता है एक पास्टर को, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने इस क्षेत्र में रखा। आप अपना क्षेत्र देखो कि कौन सा क्षेत्र में प्रभु ने आपको रखा है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। कि परमेश्वर आपको रख दिया घर देखने वाले के लिए। कुछ लोग क्या होता है देखा, गिरगिट होता है ना, घर में छिपकली होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक नाम बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं? घर। हालेलुया। नहीं आ रहा भैया, पैसा नहीं आ रहा है, हमको दालें खाना पड़ता है, खाली चावलें खाना पड़ता है, खाली बादामें खाना पड़ता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि ऐसे ही हमारा जिंदगी कट रहा है। मेहनत करो। क्या करो? बंधन को तोड़ो। क्या करो? कमन जोर से बोलिए, बंधन को तोड़ो। परमेश्वर के लोग भूखे नहीं मरते, खा खा के मरते हैं। कैसे मरते हैं परमेश्वर के लोग? हाँ, शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। भूखे कभी मसीह लोग नहीं मरा है, खा खा के मरा। और हम लोग हैं सब खटबे नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। भूखे रहते, भूखा कैसे रहेंगे? परमेश्वर इतना देगा। परमेश्वर कभी भी भूखा नहीं रखता, परमेश्वर इंतजाम करता। लिखा है जवान सिंह भूखा रह जाएगा, लेकिन यहोवा के खोजने वाले कभी भूखा नहीं रहेंगे। परिश्रमी लोग आशीषित होंगे, बढ़ेंगे। और बाइबल में लिखा है कि परिश्रमी लोगों का आशीष आ रहा है। तो मंजूर से बोलो आमीन। परिश्रमी लोगों का आशीष, मेहनत का प्रतिफल आ रहा है। तो खटना स्टार्ट कीजिए, खटिए। आमीन। खटाइए मत। नीति वचन 13 का 31 थोड़ा वचन को पढ़िएगा, ध्यान से थोड़ा सुनिए। नीति वचन 13 का 11। नीति वचन 13 अध्याय और उसका 11वां वचन। जी यहाँ पर क्या लिखा है? निर्धन के पास माल नहीं रहता। क्या लिखा है? निर्धन के पास माल नहीं रहता, लेकिन जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसका बढ़ता है। ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। किसका बढ़ेगा? जो परिश्रम से बटोरता है, मेहनत से जो कमाता है ना, उसका और बढ़ेगा। क्या होगा? कमन जोर से बोलिए, क्या होगा? क्या नाच रही तुम? हालेलुया। तो जो परिश्रमी व्यक्ति है, जो मेहनती व्यक्ति है, जिसको मेहनत करने का आदत लग गया है, वो क्या करेगा? और उसका बढ़ते जाएगा। और उसका, मैं नहीं बोल रहा, वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है। लेकिन कमजोरी क्या है कि हमारे कलीसिया के विश्वासी मेहनत करने वाले नहीं हैं। कमाने वाले जाके देख लीजिए, कमा रहे हैं, 10-10 को जगह काम करते हैं वो लोग, क्योंकि उसको भूख है। लेकिन कुछ लोगों को तो बैठ के रहने का आदत हो गया है। कोढ़िया और कोढ़नी का नाम जिसका लग गया है ना, वो कभी आशीषित नहीं हो पाएगा। आपको अपने ऊपर से कायरता को मिटा करके पूरा मजदूरी का टैग आपके अंदर लगाना चाहिए कि परमेश्वर मुझे मेहनत करना सिखा। कमोन जोर से सब बोलो आमीन। क्या करना सिखा परमेश्वर? सबोपदेशक की किताब 1 अध्याय उसका 8वां वचन को भी पढ़ लीजिएगा। सबोपदेशक 1 अध्याय
और उसका 8वां वचन। जी यहां पर पढ़िए। सब बातें परिश्रम से भरी है। सब बातें क्या है? हाँ, जितना भी आप देख रहे हो हर जगह काम करना पड़ेगा आपको, हर जगह मेहनत करना होगा आपको। हाँ या ना? जोर से बोलिए। आप चर्चे में ले लीजिए ना, 5 गो लोग काम करते लेकिन सारे लोग क्या करते हैं? हा हा ही ही, इधर का बात उधर का बात, इधर का चुगली उधर का चुगली, इधर का लड़ाई उधर का लड़ाई। खाने के लिए भी कुछ लोगों को बार बार बुलाना पड़ेगा। प्रयोग खाना भी क्या एक मेहनत है, खाना भी मेहनत है। बहुत सारा विश्वासी समझता ही नहीं कोई बात को। अभी से जो भी हम लोग के चर्च में खाना पीना बनता है ना, ईमानदारी से आप लोग ईमानदारी से चले जाइए, जल्दी से खाना खाइए। पास्टर को बोलने का मौका मत दीजिए कि जाओ खा लो, है ना। आप लोग लेट करते हैं तो साथ ही साथ क्या होता है, चर्च में बर्तन भी लेट से धुलता है ना। ईमानदारी से जल्दी से खाइए और थोड़ा जल्दी से उसको क्या कीजिए, समेटने की कोशिश कीजिए। हाँ या ना? जोर से बोलिए ना, है ना। हालेलुया। एक ईमानदार व्यक्ति आपको बनना चाहिए, एक अंदर से तैयारी वाला व्यक्ति आपको बनना है। तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार होना होगा। लिखा है, पढ़ो फिर से बाबू। सब बातें परिश्रम से भरी है। सब बातें परिश्रम से भरी है। मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है। बस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर जो हमें दे दिया है, मेहनत हर जगह है, मेहनत हर जगह। अगर चंगाई भी होना था उस 38 साल के व्यक्ति को, तो एक नियम था कि उसको कुआं में डूबना था, कुंड में डूबना था, लेकिन उतना भी बल नहीं था कि वो वहां तक आ सके। मेहनत नहीं किया वो, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको चंगाई दिया और प्रभु ने कहा अपना खाट उठा और चलने फिरने लगे। इसका मतलब परमेश्वर ने क्या किया, उसको सिखा दिया कि अब तुझे मेहनत करना होगा, अब तुझे क्या होना होगा, खाट उठाना पड़ेगा, अपनी भार उठाना पड़ेगा आपको। हम लोग अपना भार उठाते कि दूसरा से उठवा रहे हैं। कहावत है ना कि हम लोग घर में बोझ बन के बैठे रहते हैं। क्या रहते हैं घर में? कम ऑन, जोर से बोलिए ना। क्या बन के? बोझ बन के। चर्च में भी बोझ बन जाएंगे। हालेलुया। चर्च में भी, कम ऑन, जोर से बोलिए, नहीं बोलते हैं। बोझ बन जाते हैं, घर में भी बोझ, चर्च में भी बोझ, प्रभु के लिए भी बोझे बन जाते हैं हम लोग। कि प्रभु आप पैदा किए, हमको खिलाइए, हमको दीजिए, हमको अपना घर दीजिए, तभी हम विश्वास करेंगे, तभी हम चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा होता है? बोलिए। बोझ वाले विश्वासी बनकर कोई फायदा है? प्रभु ने कहा अपना बोझ उठाओ। है? जवानी में जुआ उठाना अच्छा है, अपना बोझ उठाइए। हालेलुया। क्या उठाइए? बोझ उठाइए, मेहनत कीजिए। कोढ़िया और कोढ़नी का टैग अपने शरीर से हटा दीजिए, अपने लाइफ से हटाइए। श्रापित चीज है। आमीन। मेहनत करना है। अभी हम एक भाई को जानते हैं, पता है मोबाइल से ही पैसा कितना कमा रहा है, पीएफ का पैसा निकलवाता है सबका। आपके पास वो सब टैलेंट है, सीखिएगा तब ना। घर में बैठे बैठे मोबाइल से पैसा कमाइएगा। 35-36 हजार रुपए कमा रहा है वो भाई। हम सुन करके मेरा दिमाग हो गया एकदम ठंडा कि बताओ, अगर हमारे चर्च में से लोग हैं, घर में बैठिए लेकिन मोबाइल से पैसा कमा रहा, लैपटॉप से पैसा कमा रहा है, परिश्रमी जो बन रहा है, गैरेज में कहीं ना कहीं लगा हुआ है। जिसको खटने का आदत हो गया ना, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ना, सच में उसको कोई भी बैठा नहीं सकता। वो कमाएगा, बहुत कमाएगा, बहुत पैसा लाएगा, बहुत कुछ करेगा परमेश्वर के लिए, बहुत कुछ करेगा अपने घर के लिए। ये चीज क्या होता है? ये चीज है पवित्र आत्मा। जब आपको मसा करता है ना, जब पवित्र आत्मा आपको छूता है ना,
तब ये सारी चीजें आपका बदलना स्टार्ट होता है। बोलो सब आमीन। 35,000 कमाता, सच्चे बता रहे बबलू भैया। एक लड़का है, हम जानते हैं वैसे भाई को, 35-40 हजार रुपए कमा रहा। हम सुन करके हम बहुत अंदर से ये हो गए कि बताइए। लेकिन हमारे चर्च में लोग मेहनत में बहुत कमजोर। बंद कीजिए इसका मोबाइल को, ध्यान दीजिए सब लोग। हालेलुया। सारे लोग विश्वासी बोलो हालेलुया। तो मेहनत करने वाले लोग कमाते ही हैं। जो मेहनत नहीं कर, पीएफ का पैसा बैठे बैठे मोबाइल में सीखिए ना, सीखिए मोबाइल में है सब कुछ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या नहीं करना सिखा रहा है। लोन लेना, लोन देना, क्या नहीं सिखाया जा रहा, सब कुछ सिखाया जा रहा है। जो आप गलत वीडियो देख रहे हो उससे अच्छा है आप अच्छा चीज सीखिए। जो लवर वाला जो गंदा गंदा स्टेटस डालते उससे अच्छा है कि आप अच्छी चीजों को डालिए। जो एक दूसरे को टिकटॉक बना रहे हैं, तू हमर गोया हम तोर गोया वाला, उससे अच्छा है कि आप परमेश्वर की बातों को सीखिए, पैसा कमाना सीखिए, मेहनत करना सीखिए। दिमाग तो है ही नहीं। हालेलुया। अरे दिमाग किसके तरफ से मिलता है? पवित्र आत्मा की तरफ से। हालेलुया। क्या लिखा है? जिनको बुद्धि का घटी है वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसको बिना उल्हाना का बुद्धि दे देता है। जोर से सब बोलो आमीन। हालेलुया। मेहनत कीजिए, परमेश्वर कुछ ऐसा दिया है। 4 गो बकरी पालिए, 4 गो बकरा पालिए, नहीं कर सकते हैं? मेहनत करने वाले लोगों को क्या कमी है? मुर्गी पालिए, मुर्गा पालिए। हर महीना आप कमाएंगे, हर जगह में आप कमाएंगे, हाँ या ना? है? कमाने वाला तरीका होना चाहिए। कमाने वाला आदमी को पता है ना, कमाने जैसा दिखना चाहिए। हम कैसे कुछ लोगों को जानते हैं जो घर में खाली पैसा गिनना चाहते हैं, है ना, मंथली वाला पैसा है और बस हम गिने। ऐसे लोग हमारे चर्च में हैं। खाली पैसा कमाने वाला, पैसा देखने वाला सिर्फ लोग हैं। पैसा कमाने वाला लोग दूसरा का पॉकेट खाली देखते रहते हैं कि ओकर पॉकेट में पैसा है, मेरा पॉकेट में तो है ही नहीं है। दूसरा का थैला पकड़ ले रहते हैं। सच्चाई से जो काम करने वाला व्यक्ति है वो तो जरूर आगे बढ़ेगा। और जो सोच लीजिए वो आगे बढ़ेगा तो अपनी चर्च को भी कितना आगे बढ़ा देगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वो चर्च को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि वो मेहनती है, मेहनत करता है। पैसा उसको परमेश्वर दे रहा है। बाइबल में लिखा है तुम पहले राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुमको परमेश्वर देगा। उसके प्रति आपको ईमानदार होना होगा, विश्वास योग्य होना होगा। उसके लिए आपको मेहनती होना होगा, खटने वाला आपको होना होगा, परिश्रम करने वाला व्यक्ति होना होगा। खुदा ने एक वचन में प्रकाशित वाक्य को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा है? 2 का 2 में पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2 का 2 जी, एक दिन पढ़िए जल्दी से। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरा, बस धीरे धीरे थोड़ा ब्रेक लगा के पढ़ो। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरे जो तुम्हारा परिश्रम को, मैं तेरे काम, एक ही लाइन पढ़ो ना, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरा परिश्रम को, मैं तेरा मेहनत को जान रहा हूँ। आपकी मेहनत को खुदा बाप जानता है। कितना आप कम मेहनत कर रहे हैं कि कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, खुदा बाप जान रहा है। और मैं आपको शुरुआत में पढ़ा है कि मेहनतियों का आशीष परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेहनतियों को आशीष दे रहा, उसके लिए आ रहा है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मेहनतियों का है। परमेश्वर क्या है? नया मुंह खुलता है। मेहनतियों का है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं। बोलिए प्रभु हम मेहनत करेंगे, प्रभु हम मेहनत करेंगे। सारे कलीसिया जोर से अंगीकार करो, प्रभु बोलो मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। आमीन। हालेलुया।
भजन संहिता 104 अध्याय का 23 वचन को भी पढ़ लीजिएगा जी। भजन संहिता 104 का 23 वचन जी, पढ़िए, जोर से पढ़ो। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए, यही एक मनुष्य का परमेश्वर ने क्या किया है, एक लाइन ठहराया। क्या लाइन? कि मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक खटे और यहोवा उसको खिलाएगा। प्रभु उसको, कमन जोर से बोलिए, प्रभु उसको। लेकिन कोढ़िया लोग, कोढ़नी लोग, आलसी लोग, और एक तो क्या बोले उसका नाम, घर ओगोरनी घर ओगोरा, है ना। ये सब लोगों को खुदा बाप कुछ देने जा नहीं रहा है। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, तू अपने माथे की पसीना का रोटी खाएगा। आमीन। कि हम लोग दूसरा का पसीना की रोटी खाएंगे? प्रभु के लिए बोलना, प्रभु हमको भी काम दे, प्रभु हमको भी काम करना सिखा, प्रभु हमको भी काम दे। हालेलुया। जोर से सब मुंह खोल के बोलो हालेलुया। सारे लोग जोर से बोलो हालेलुया। मेहनत करने वाले लोगों का आशीष आ रहा है। मेहनत लोगों करने वाले को परमेश्वर आदर कर रहा है। इफिसियों का किताब 4 अध्याय उसका 28 वचन को भी पढ़िएगा। इफिसियों के किताब 4 अध्याय और उसका 28वां वचन पढ़ो एक जन। इफिसियों के किताब 4 अध्याय उसका 18 जी, लास्ट वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। रबाना शखा रबा बाबा संदला रदना शबा बाबा, पढ़िए जल्दी से। 4 का 8 28 जी। क्योंकि 4 का 28, हाँ, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, और अपने हाथों से क्या करे। कमॉन जोर से बोलिए, अपने हाथों से। चोरी करना है, क्या करना है? चोरी नहीं, परिश्रम करेंगे। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा कि चोरी करना भी तो परिश्रम है। प्रभु मना कर दिया है कि चोरी परिश्रम नहीं है, चोरी का सजा है। हवा क्या क्या आई, चोरी करके फल खाएंगे। प्रभु ने मना किया, वही फल खाएंगे। हम लोग भी कई बार देखते ना, आम अमरूद इधर कुछ कुछ रहता तो कुछ विश्वासी लोग तुरंत खा लेता तोड़ के। ऐसे गलत काम है। बाइबल में सजा है इसका। क्या सजा मिला था? अदन की बारी से आउट, भगा दिया परमेश्वर, हाँ या ना। तो आप भी परमेश्वर के अनुग्रह से भाग जाते, बाहर निकल जाते हो। कुछ भी गिरा हुआ जो कुछ भी मत छूछा कीजिए किसी का चीज। हालेलुया। तो बड़ा इधर कटहल है या अमरूद है या लीची है या केला है, कुछ गिरा छोड़ दीजिए, कुछ मत खाइए, क्योंकि परमेश्वर के नजर में वो क्या है? चोरी। क्या है? चोरी। और हम लोग चोर नहीं है, हम लोग आशीषित लोग हैं। तो जोर से आमीन बोलिए। तो मेहनत कर, पसीना बहा, परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। जोर से सब मुंह खोल के बोला हालेलुया। तो परमेश्वर खिलाएगा, चिंता मत करो। परमेश्वर महान है। क्या है परमेश्वर? महान है परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करें, सब आंखों